हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ उसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट 10,000 रुपीज इन 1 करोड़। मतलब 10,000 रुपये से हमको 1 करोड़ रुपए कमाना है। क्या लगता है आपको ये पॉसिबल है? आप बहुतों को लग रहा होगा कि नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, 10,000 रुपये से कैसे हम 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉसिबल है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और बहुत कूल होकर के काम करना पड़ेगा। फिर आप इस टारगेट को आप अचीव कर सकते हो। तो जैसे कि अभी हम जानते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। कुछ लोगों का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी साइड में होता है, कुछ का इंटरेस्ट गोल्ड में होता है, कुछ का म्यूचुअल फंड में होता है, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कोई एफडी एंड बॉन्ड्स में करता है, और कुछ जो दूसरे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे आपके एनपीएस हो गया, एलआईसी की स्कीम्स हो गई, यहाँ वहाँ बाकी लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं अपना। लेकिन क्या प्रॉपर्टी में आप 10,000 रुपये लगा सकते हो? आप तो चाहते हो कि 10,000 रुपये में कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन इंडिया में तो ये 10,000 रुपये में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात हो गई। तो प्रॉपर्टी तो आप साइड में कर दीजिए कि 10,000 रुपये में आपको प्रॉपर्टी साइड में कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, प्रॉपर्टी आज तो करोड़ों में चल रही है। दूसरा ऑप्शन आता है गोल्ड का। गोल्ड भी अगर आप देखोगे तो गोल्ड भी इस समय 60,000 रुपये, 10 ग्राम गोल्ड आपका 60,000 रुपये पे पहुंच गया है। तो आप 10,000 रुपये में आप कितना गोल्ड ले पाओगे? मुश्किल से कहना चाहिए 2 ग्राम गोल्ड भी नहीं आएगा आपका 10,000 रुपये में। और फिर वो कब 1 करोड़ रुपए होगा? इम्पॉसिबल है। म्यूचुअल फंड्स में आपका एक रिटर्न जो चल रहा आ रहा है सालों से, वो लगभग यही होता है, 5 to 15% के आसपास एक ईयरली रिटर्न देता है। तो अगर आप 10,000 रुपये को आप अगर ईयरली 10% के रिटर्न से भी आप काउंट करोगे, तब भी वो आपका 1 करोड़ रुपए अगले 10 साल में, 20 साल में नहीं बना पाएगा। ठीक है। तीसरा आता है, चौथा नंबर आता है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी आपको लग रहा होगा कि 10,000 रुपये से कैसे हम 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। अगर कोई स्टॉक आपने ले भी लिया, वो 1 साल में डबल भी हो गया, तब भी आपका 10,000 का 20,000 होगा। अगर आप कोई ऑप्शन ट्रेड में सोच रहे हो कि मैं बोलने जा रहा हूँ कि आप ऑप्शंस में कमा सकते हैं, तो मैं बिल्कुल ऑप्शंस में आपको नहीं बोलूँगा कि ऑप्शंस में आप 10,000 रुपये डाल करके आप उसको 1 करोड़ रुपए बना सकते हो। वो सिर्फ एक बैटिंग टाइप का है कि उसमें अगर आपका क्लिक हो गया, लक है, तो आपका 10,000 रुपये 1 लाख बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा, पर 1 करोड़ रुपए इम्पॉसिबल है। ठीक है। और ऑप्शंस में आपको हर बार आपका ये नहीं होगा कि आपका हर बार सिक्स लगेगा। कहीं ना कहीं आपका पैसा ऑप्शन में डूब जाएगा। ठीक है। एफडी एंड बॉन्ड्स हैं, तो उसमें भी आपको पता है कि एफडी में रिटर्न जो है वो लगभग 7 से 8% का, 9% का रिटर्न चल रहा है। तो वहाँ भी आपका 10,000 रुपये 1 करोड़ रुपए बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और जो दूसरी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें आपको पता ही है कि उसमें भी 6 to 7%, 8%, 10% ऐसा ही रिटर्न चल रहा है। तो वहाँ से भी आपको ऐसा 10,000 रुपये का आपको 1 करोड़ रुपए बनने का कोई तरीका नहीं है। तो अब मैं आता हूँ पॉइंट पर। मेरा जो कैलकुलेशन है वो है कि आप स्टॉक मार्केट से 10,000 रुपये से पेशेंस के साथ काम करके आप 10,000 रुपये को 1 करोड़ रुपए आप बना सकते हो। ठीक है। तो इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि ये पॉसिबल है। और मैं बोलना चाहूँगा सभी से कि आप इसको कल से ही स्टार्ट करिए, आज से ही स्टार्ट करिए। ठीक है। क्योंकि जितना आप इसको डिले करेंगे, उतना आप लेट होते जाएंगे और आप अपने टारगेट को मिस करेंगे। तो चलिए मैं इसको एक्सेल में आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने एक्सेल ओपन किया है। अब मैं यहाँ न्यू में जाता हूँ, एक ब्लैंक वर्क बुक सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो कॉलम नंबर 1 है उसमें लिखता हूँ सीरियल नंबर। सेकंड कॉलम में जो हमारा अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट, मैं उसका कॉलम बना देता हूँ। सेकंड थर्ड कॉलम में मैं लेता हूँ कि जो हमारा रिटर्न है, हमको 2% का रिटर्न हर ट्रेड में या हर इन्वेस्टमेंट पे आपको निकालना है। ये मैंने यहाँ पे 2%। अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ कॉलम है वो हमारा फाइनल अमाउंट क्या होगा, मतलब जैसे ही हमारा पहला ट्रेड कंप्लीट होगा, तो उसके बाद हमारा जो फाइनल अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। मैंने पहला नंबर पे मान के चलिए, तो हमारा इनिशियल अमाउंट था वो था 10,000।
अब देखिए, हमारा 2% का प्रॉफिट होने के बाद कितना, हमारा 2% का प्रॉफिट कितना होगा 10,000 का, इसके लिए हम एक फार्मूला सेट कर देते हैं, क्योंकि हमको आगे भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने लिया इनिशियल अमाउंट इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। ये अपना परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा तो। ये तो 10,000 रुपये का आपको पता है 2% 200 रुपये होता है, लेकिन वो फार्मूला के थ्रू मैंने यहाँ पे एक्सेल में कैलकुलेट करके अब हमारा फाइनल अमाउंट क्या हो गया, ये कॉलम का अमाउंट प्लस 2% का जो हमारा गेन है वो। अब हमारे पास पैसे हो गए 10,200। सपोज करिए कि आपने कोई स्टॉक 100 रुपए का स्टॉक बाय किया आपने, तो उसके आपके पास 100 शेयर आ गए, ठीक है, 10,000 रुपये डालने पे, और आपको 2 दिन में, 4 दिन में या एक हफ्ते में आपको उसमें 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब आपका, और आपने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, उस पोजीशन को बेच दिया मार्केट में। अब आपका कैपिटल हो गया 10,200 रुपये। अब आपको सेकेंड टाइम क्या करना है, कोई दूसरा स्टॉक सिलेक्ट करना है जिसमें आपको लग रहा है कि ये स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, 2% का मिनिमम आपको लेके चलना है। यहाँ पे आपने उसमें आपका जो कैपिटल था 10,200, अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये कैपिटल अमाउंट आपका है, इसको यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सेम फार्मूला यहाँ पे आपको लगाना है, तो इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखिए, जब आपका कैपिटल 10,000 था, आपने 2% का मुनाफा लिया, तो आपका कैपिटल हो गया 10,200। सेकेंड टाइम पे आपका कैपिटल हो गया था 10,200, अब आपका ये इनिशियल अमाउंट हो गया 10,200। 2% का प्रॉफिट लिया, अब आपको प्रॉफिट हुआ 204 रुपए का। अब आपका फाइनल अमाउंट क्या हो गया है, ये प्लस ये। अब आपके पास हो गए 10,404 रुपए। मतलब आपने ये दो स्टॉक की खरीदी बिक्री कर ली है। अब आपके पास पैसे हो गए 10,404। तीसरे टाइम पे अगर आपने कोई तीसरा स्टॉक सिलेक्ट किया, ठीक है, अब आपका इनिशियल अमाउंट हो गया 10,404, ठीक है। इसमें आपने तीसरे स्टॉक में आपने सपोज करिए पूरा 10,404 रुपये डाल दिया। आपको पूरा पैसा जो आपका यहाँ पे बन रहा है फाइनल अमाउंट, ये पूरा पैसा आपको डालना है तीसरे ट्रेड में। वो आप टुकड़ों में भी डाल सकते हैं या एक साथ भी डाल सकते हैं, वो आपका एनालिसिस है, वो आपकी R&D, वो आपको मैनेज करना है। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि आपको हर ट्रेड में मिनिमम 2% का आपको रिटर्न मिल जाए, ताकि ये जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उस हिसाब से चालू हो जाए। आप कुछ ऊपर नीचे भी करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं इसके बाद बता दूंगा। यहाँ पे अब हमने देखिए, यहाँ पे अब इसका 2% कितना होगा, 208 रुपये 8 पैसे। तीसरा ट्रेड जो आपने किया, जिसमें आपने 10,404 रुपीज डाले, उसमें आपको 208.08 का प्रॉफिट हो गया। अब हमारा कैप फाइनल अमाउंट क्या हो गया, ये प्लस ये, ठीक है। अब आपको देखिए इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप भी अपने एक्सेल पे करिएगा ट्राई, ठीक है। यहाँ पे मैं अब इसको ड्रैग करता हूँ, मैं इसको लेके जाता हूँ 15th तक। ये देखिए, जब मेरे यहाँ से 15 ट्रेड हो जाते हैं, तो मेरा जो 10,000 का कैपिटल था वो हो जाता है, आप देखिए यहाँ पे 13,458.68338। मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ डेसिमल में, मैं इसको 2 नंबर पे वो कर लेता हूँ, नंबर 2, ठीक है। ये मैंने इसको 2 डिजिट में कर लिया, ठीक है। अब मेरा कैपिटल हो गया 13,458। अब मैं इसको और देखता हूँ, मुझे और कितने स्टेप्स लेने हैं कि मेरा ये, अब मैं इसको देखता हूँ, मेरे 50 ट्रेड अगर मैं कंप्लीट कर लेता तो मेरे कितने पैसे बन जाते 10,000 रुपये से। ये देखिए, अगर मैंने 10,000 रुपये से स्टार्ट किया और मैंने 50 ट्रेड 2% वाले कंप्लीट कर लिए, तो मेरा कैपिटल हो गया 26,915 रुपये, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 100 तक में देखते हैं कितना प्रॉफिट हो जाता हमारा। जब आपके 100 ट्रेड हो जाते हैं, तो आप देखिए आपका जो कैपिटल है 10,000 रुपीज का, वो अब आपका पहुंच गया है 72,446, ठीक है। इसको और ड्रैग करते हैं, 200 ट्रेड तक लेकर के जाते हैं। ये देखिए, जब मेरे 200 ट्रेड कंप्लीट हो गए, तो आप देखिए मेरे जो 10,000 रुपये थे, अब वो पहुंच गया है 5,24,848। आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन देखिए सिर्फ 2% करके अब आपका कैपिटल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और उसका 2% का जो
प्रॉफिट अमाउंट है वो देखिए, फिगर जो है वो कितना बड़ा है। आपने इसके पहले इसमें किसी स्टॉक में मान के चलिए आपने पूरा 5,14,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जो आपका 200 वाट ट्रेड था, उसमें आपको देखिए 10,291 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसके बाद हम और इसको देखते हैं, 300 तक लेकर के जाते हैं। ये देखिए, जब मेरे 300 ट्रेड कंप्लीट हो गए तब आप देखिए मेरा जो कैपिटल था 10,000 रुपए का, वो पहुंच गया है आपका 38,02,345 रुपए पे। ठीक है, अभी भी 1 करोड़ के लिए हमारा मंजिल जो है वो करीब यहाँ से 62 लाख रुपए दूर है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आपका जो रिटर्न है, आप देखिए अब आपको एक ही ट्रेड में आप देखिए 70,000, 72,000, 75,000, सिर्फ 2% के रिटर्न पे आपको ऐसा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, 300 ट्रेड के बाद आप देखिएगा, ठीक, 300 ट्रेड के बाद देखिए मैं आया 349th ट्रेड। ठीक है, 348th ट्रेड में देखिए मेरा जो कैपिटल था, जो अभी हमने देखा था 38 लाख रुपए हो गया था 300वें ट्रेड पे, वो सिर्फ नेक्स्ट 48 ट्रेड में ही 98 लैक्स पे पहुंच गया है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने ये अपना 98,36,000 रुपीज जो है आपने अपना अगले स्टॉक में जब आपने इन्वेस्ट किया, उसका जो आपने 2% का प्रॉफिट लिया, वो आपको मिला 1,96,738 रुपए का, और आपका कैपिटल यहाँ पर हो गया 1,33,673 रुपए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे 10,000 रुपए से आप 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें आता है मेन जो फैक्टर, वो आता है टाइम का। ठीक है, अगर कोई बहुत ही अच्छा ट्रेडर है, स्मार्ट ट्रेडर है, वो इस टारगेट को जितनी हो सकता है बहुत जल्दी अचीव कर ले। ठीक है, अगर किसी के पास टाइम कम है या उसका स्टॉक सिलेक्शन गलत है, तो हो सकता है इस टारगेट को अचीव करने में सालों लग जाए। लेकिन अगर किसी की एनालिसिस बहुत अच्छी है, उसका स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा है, तो 2% का रिटर्न निकालना बहुत आसान है। कोई भी स्टॉक आप मत लीजिए, अच्छे से सोच समझ करके बाय करिए, चार्ट देखिए, उसकी चार्ट रीडिंग करिए, उनकी न्यूज़ देखिए, फंडामेंटल स्टडी अगर हो सकता है तो वो भी करिए। उसके बाद आप अगर स्टॉक को लेंगे तो आपको 2% आपको 2 दिन में, 4 दिन में स्टॉक आराम से दे करके जाएगा। जब मार्केट सेलिंग मोड में हो तब बिल्कुल आप इन्वेस्ट मत करिए, आप वेट एंड वॉच करिए। ये मत सोचिए कि ये स्टॉक इतना गिर गया है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 2% आपको तुरंत मिल जाएगा, नहीं। आप वेट करिए, जब उसमें सिग्नल आपको मिल जाए, कोई न्यूज अच्छी हो, तभी उसको लीजिए। अदरवाइज आपने सपोज करिए कि आपके 100 ट्रेड हो गए, आपका कैपिटल 1 लाख पे पहुंच गया, और अब आपने किसी स्टॉक में ऐसे पैसा डाल दिया कि स्टॉक गिर रहा था। अब स्टॉक जहां आप 2% कमाने के लिए गए थे, पता चला वो स्टॉक आपका 20% का लॉस दे रहा है। अब वो कब वापस आएगा, कब आपको 2% देगा, आप वेट एंड वॉच में फंस जाओगे। तो बेहतर यही है कि आप सही टाइम पे आप 4 लगाइए, 6 लगाइए। ठीक है, जितनी अच्छी एक्यूरेसी आप लेकर के आएंगे, उतनी जल्दी आपके ये 349 ट्रेड्स कंप्लीट होंगे, उतनी जल्दी आपका कैपिटल 1 करोड़ हो जाएगा। और कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये वीडियो देख करके कि क्या आपने बना लिए। ठीक, तो मैं भी अभी इसी राह पे चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं भी आगे पहुँचूँ। अभी मैं बिलो 100 ट्रेड में ही हूँ, है ना। जैसे ही मेरा स्टॉक निकलेगा फिर मैं अगला ट्रेड लूंगा। तो इस टाइप से मैं भी धीरे धीरे अपना ये टारगेट लेकर के चल रहा हूँ कि मैं भी 1 करोड़ रुपए बना लूँ, और मुझे फिर ये यूट्यूब चैनल्स वगैरह की मदद ना लेना पड़े अर्निंग के लिए, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये सभी लोग अगर करोड़पति होंगे इंडिया में तो बहुत अच्छा होगा, है ना। सिर्फ कुछ लोगों को, बड़े लोगों के पास ही पैसा है इंडिया में, आपको पता है। तो सबके पास पैसा होना चाहिए, सब अच्छी लाइफ जिए। तो चलिए, इसको आप स्टार्ट करिए और मुझे बताइए कौन सबसे पहले करोड़पति बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।